क्लास 10th सब्जेक्ट में टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारा, हम हाइट एंड डिस्टेंस कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, एक्सरसाइज 9.1 न्यू बुक जो है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपकी स्क्रीन पर है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree and to the point where top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ठीक है, हमारे पास ये है, ये हमारे पास जो है ए बी जो है, ए सी जो है, ये हाइट ऑफ द ट्री है। ड्यू टू स्टॉर्म द ट्री ब्रेक्स हियर बी, मान लें हम बी पर है, तो बी से ये जो दरख्त है ये टूट गया है। इसका जो इसका टॉप है, ये टॉप इस तरह था, इस तरह, ये अब इस तरह हो गया, तो ये टच कर रहा है ग्राउंड पर। हमने रखा यहाँ पर ए डैश इसका नाम, तो उसका जो टॉप है विच मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। और यहाँ यहाँ जो सी है, जहाँ पर ट्री का फुट है, यानी उसका बेस जो है, बेस से लेकर फुट का जो ट्री का फुट है, और जहाँ पर उसने उसका जो टॉप है, जहाँ जहाँ से उसने टच किया ग्राउंड को, वो डिस्टेंस है, यानी दूर टूट कर गिर गया, ज़मीन पर आया, तो वो 8 मीटर है। आपको ये बताना है व्हाट इज़ द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, क्योंकि आपको ये याद रखना है बी सी जो है ट्री, ये खड़ा इस वक्त है। ए बी जो पार्ट है वो टूट गया है, ए बी पार्ट बन गया ये पार्ट, क्योंकि ये इस तरह पहले खड़ा था, फिर ऐसा है, यानी बी ए डैश बी इज़ द हाइट, द लेंथ ऑफ द ब्रोकन ट्री जो टूट गया है बी से। तो ये ए बी और ए डैश भी बराबर है, यानी ये और ये बराबर है। तो हमें पहले बी सी हाइट निकालने की, कितना जो खड़ा पार्ट है, उसके बाद हमें ए बी निकालना है, ये वो हम निकालेंगे ए डैश बी को मान के, तो वी विल गेट द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, अब हमारे पास गिवन जो है, तो हम लिखेंगे लेट ए सी जो है, ए सी इज़ द ओरिजिनल ट्री, ORIGINA ओरिजिनल ट्री, ये हमारे पास है। ड्यू टू स्टॉर्म ट्री ब्रेक्स से एट बी पर टूट गया है। ठीक है, तो ठीक डियर, ठीक है, दैट इज जो ए बी होगा वो ए डैश बी जो होगा बराबर होगा, ए बी जो होगा ए डैश बी को टचेस द ग्राउंड at A dash and making angle 30 degree with the ground के पर वो बना रहा है, उसका जो टॉप ऑफ द ट्री A touches the ground at A dash which makes angle 30 degree with the ground। ठीक है, वो A है। अब हमारे पास दो साइड निकालने, यानी हमें बी सी भी निकालना, ये राइट ट्रायंगल बन गई, क्योंकि हमें मान लेना है कि ग्राउंड पर जो पेड़ था वो सीधा था, यानी वो टेढ़ा नहीं था। ऐसा ग्राउंड पर जो पेड़ था जो टूट गया वो सीधा था, ऐसा नहीं था, वो 90 डिग्री ग्राउंड के साथ बनाना है। वो सा जो एंगल है विद द ग्राउंड वो 90 डिग्री है। अब हम इस ट्रायंगल को लेंगे, इस ट्रायंगल को 2 बार लेंगे। पहले हम ये साइड निकालना है, ये जो परपेंडिकुलर, इसको हम किसके साथ निकालेंगे, परपेंडिकुलर बटा बेस, तो आएगा 10, निकल जाएगा ये साइड। उसके बाद हमें ये साइड, क्योंकि ये वाला साइड ये है, इस जो टूटा वाला हिस्सा है, वो ये साइड ए बी बटा ए डैश सी निकलेगा कॉस, तो निकल जाएगा ये साइड, बस इतना ही काम है। तो हम लिखेंगे इन, पहले हम डाटा देखेंगे, डाटा क्या है, ए डैश सी जो है, जो बिटवीन द हाइट फुट ऑफ द ट्री एंड द
टॉप ऑफ टच बाई द ग्राउंड इज़ 8 मीटर है। एंगल जो है BAC जो है वो 30 डिग्री है। उसके बाद जो AB है, जो टूट गया हिस्सा, वो A-B के बराबर है। ये आपको पहले डाटा निकाल के, अब हमें बताएंगे इन राइट एंगलड ट्रायंगल, दो भागों में करेंगे हम, ताकि इन राइट एंगल ABC। अब देखिए क्या होता है इधर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे काम, हम लेंगे BC बटा A-C, BC बटा A-C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस हो गया tan, किस एंगल पर 30 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री। अब BC निकालना हमें, क्योंकि वो खड़ा ट्री है, ट्री का वो हिस्सा जो खड़ा है। A-C वो 8 मीटर है। tan 30 किसके बराबर था, 1/√3। ठीक है, आगे बढ़ेगा। जब BC किसके बराबर निकलेगा, BC इज इक्वल टू हो गया 8 1 ज़ा 8/√3 मीटर, मार्क लिया। ये आया खड़ा पार्ट। अब हम उस पार्ट पर जाएंगे जहां हमें दूसरा पार्ट जो है इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब हम ये साइड लेंगे, अब हम ये वाला लेंगे, शाबाश, A-C बटा A-B, A-C बटा A-B इज इक्वल टू cos ऑफ 30, क्योंकि बेस बटा हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos ऑफ 30 डिग्री। तो A-C किसके बराबर, ये 8 डिग्री है। A-B निकालना है, क्योंकि वो टूटा हुआ पार्ट है इसका ट्री का। तो cos 30 किसके बराबर आया, cos 30 आया √3/2। अब ये इधर चलेगा, ये इधर गएगा, शाबाश, A-B √3 इज इक्वल टू 16। सो बस A-B इज इक्वल टू 16 बटा √3। ठीक है, ये हमारे पास फिलहाल आ गया। अब हमें बताना है कि व्हाट इज़ द टोटल हाइट ऑफ अ ट्री, क्योंकि हमारे पास पता है कि ट्री जो था ये A से लेकर C तक था हाइट। इसके दो भाग हो गए, BC जो खड़ा है, AB जो टूट गया है। हम लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ ट्री, शाबाश, किसके बराबर, AC के बराबर, यानी AC BC प्लस AB। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, BC कितना निकला, 8/√3 प्लस AB कितना निकला, A-B के बराबर, क्योंकि A-B के, क्योंकि ये जो है ये इसकी, ये जो हाइट है A से लेकर B तक लेंथ है, यही इसकी इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज बन गया, हो गया 16/√3। क्या निकलेगा एलसीएम, √3, ये हो गया 8 प्लस 16 हो गया 100/√3। ठीक है, अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, इसको √3 रैशनलाइजेशन करेंगे, 24/√3 बटा 24, 3 इंटू √3 का स्क्वायर तो रूट छन, ये गोस 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा, सो गोस 8/√3 मीटर्स। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री जो है वो 8/√3 मीटर्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है। A tree breaks due to storm. The broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of tree. हमने height of tree निकाली 8/√3 मीटर।